कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हमने ध्यान में ऐसा देखा, हमने ध्यान में ऐसा देखा, तूने ध्यान किया ही नहीं। मुझे ध्यान में ऐसा दिखा और तूने ध्यान किया ही नहीं। ध्यान में जब तक तुमको कोई दृश्य दिख रहा है, तुमने ध्यान किया ही नहीं। दृश्य का अभाव, विषय का अभाव, व्यक्ति का अभाव, पदार्थ का अभाव। ध्यानम निर्विषयम मनः। कई दूसरों को उल्लू बनाते रहते हैं, हमने ध्यान में ऐसा देखा। खाक देखा तूने, तेरी कल्पना थी, बकवास थी। ध्यानम निर्विषयम मनः। कोई विषय न रहे, कोई दृश्य न रहे, कोई वस्तु न रहे, कोई व्यक्ति न रहे। हाँ, शुरुआत में, ध्यान की शुरुआत में भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी को, जब उद्धव जी ने पूछा श्री कृष्ण को कि कैसे ध्यान में बैठा जाना चाहिए, तब भगवान ने उपाय बताए। उसमें पहले तो भगवान कृष्ण ने कहा ओमकार का दीर्घ उच्चारण करें, जो हम लोग करते हैं। प्रार्थना करें, कि हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं। हमारी आंखों के आगे कोई दृश्य न रहे, कानों के पास कोई शब्द न रहे, मन में कोई वस्तु व्यक्ति का चिंतन मनोराज न रहे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम आज से आपके शुद्ध तेज को अपने हृदय में धारण करने का संकल्प करते हैं और वस्तु व्यक्ति का जो चिंतन है, कल्पनाएं हैं, वो दूर कर रहे हैं। अभी भी शांत होकर मन में इन भावों को आप दोहराइएगा कि हे गुरुदेव, आप अपने अनंत प्रकाश सहित हमारे साथ ही हैं। हे गुरुदेव, हमारी सात्विक शक्ति और बढ़ती जाए ताकि हमारा जीवन सादा हो और उच्च विचारों वाला हो। शांति, हरिओम शांति। हे गुरुदेव, हम स्वार्थ त्याग करके माया का पर्दा हटाकर मैं और मेरे को हटाकर आत्म विश्रांति पाएं। हे गुरुदेव, हम आपके सिवाय और किसका सुमरण करें, किसकी शरण जाएं। आपके संकल्प मात्र से गुरुवर हमारे जीवन से विपत्तियों के बादल बिखरते हैं। हे गुरुवर, आपकी थोड़ी सी शक्ति का संचार हमारे भीतर होगा तो हम परम सुखी होंगे। हे कृपा सिंधु, हमारा जीवन आपके सुमिरन में सार्थक हो। हे गुरुदेव, हमें आप न मिले होते तो हम जीवन का रस चूक गए होते। हे गुरुदेव,
हम हमारे संयम में दृढ़ता मांगते हैं आपसे। हमारे मन में सतत आपका सुमरण नहीं रहता। हमें इतनी स्थिरता दो कि दुनिया के प्रपंच हमें आपकी बताई साधना से विचलित न कर सके। हम अचल रहें। हे दया के सागर, हम दूसरों का आधार लेकर क्या करेंगे? बेकार की कल्पनाएं करके क्या करेंगे? हमें तो आपकी तरफ से थोड़ा सा अंश भी मिलेगा, कृपा दृष्टि का, कृतकृत्य हो जाएंगे। हे गुरुदेव, हम कई बार ध्यान में बैठते हैं पर मन दूसरी जगह चला जाता है। ऐसा बल दीजिए नाथ कि हमारी आंख, हमारे कान, हमारा मन आप में ही लगे रहें। कोई बेकार की कल्पना न करें। हे गुरुदेव, आप संपूर्ण जगत का विविध रीति से कल्याण करते हैं, पर फिर भी हमको कभी कभी डर लगता है। हे गुरुदेव, हम इस पवित्र तीर्थ भूमि में संकल्प करते हैं और वो भी आपकी कृपा से ही पूर्ण होगा कि हम इच्छाओं के अधीन नहीं होंगे। सद्बुद्धि आप देना प्रभु, सत प्रेरणा आप देना। हम इच्छाओं के वश न हो। हे गुरुदेव, आप हमें ऐसी सत प्रेरणा दो कि हमारे भीतर से वस्तु और व्यक्ति का मोह निकल जाए। हे कृपा के सागर गुरुदेव, हमारे अंदर आपकी आज्ञा का पालन करने का बल आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा आपकी मिलती है, सत्संग में सबको मिलती है, पर गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करने का बल हमारे को प्राप्त हो, ताकि हम उसमें दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। हे गुरुवर, हमें सच्ची प्रार्थना करना आता नहीं है, पर हमारा भाव आप समझ सकते हैं। हे गुरुदेव, हमें ऐसा शुभ अवसर कब मिलेगा बापू कि हम अपने कर्मों से आपको संतुष्ट कर सकें? हमारी सेवा से, हमारी साधना से गुरुवर आप संतुष्ट हो जाएं। ऐसे ही कर्म हमारे द्वारा हो, ऐसे विचार हमारे द्वारा हो। हे करुणा सिंधु, आपसे विमुख होकर हमको विद्वान नहीं बनना है। हमें किस समय क्या करना चाहिए उसकी प्रेरणा देते रहना गुरुवर। मेरी इच्छा न रहे, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा बने। हे सद्गुरुदेव,
आपको प्रार्थना करने से हमें संतोष और बल मिलता है। हमारी यही प्रार्थना है गुरुवर के व्यवहार में भी हमें माया विघ्न रूप न हो और आपका सुमिरन बना रहे। हरि ओम। हम बाहर से आपकी शरण में आए हैं, तो परसों या तरसों तो यहां से जाएंगे, पर गुरुदेव हमारे हृदय मंदिर में हे गुरु भगवान आपकी ऐसी स्थापना हो जाए कि बस हम यहां से जाएं तो अकेले न जाएं, आपको अपने हृदय मंदिर में बिठा करके हम ले जाएं। जैसे शरभंग ऋषि ने भगवान रामचंद्र जी को कहा था कि बहुत वर्षों की तपस्या के बाद आप मिले हो प्रभु, अब मैं आपको कैद कर लूंगा। शरभंग ऋषि भगवान राम से कहते हैं आपको अपने हृदय में मैं कैद करके रखूंगा। हरि